24 तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक राह चुन ली है। उसका नाम है यूसीसी। राहुल गांधी से फ्री होकर उनसे निपटने के बाद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनका पूरा तंत्र इस समान नागरिक संहिता के नाम पर हिंदू वोट बैंकों का तुष्टीकरण करने की कोशिश करेगा। ताजा जानकारी यह है कि आज ही इसके लिए, यूसीसी के लिए, जीओएम गठित कर दिया है सरकार ने। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया है। अभी तक सोशल मीडिया और बीजेपी के आईटी सेल ने इसे इस तरह फैला दिया था कि मानो ये पूरा मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून आने वाला है, मुसलमान इससे राइट हो जाएंगे, उनके स्क्रू टाइट हो जाएंगे इस कानून के आने से। जबकि जानकार जानते हैं कि इस कानून का भी न मसौदा तैयार है, न ड्राफ्ट, कुछ नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम राजनीति के सिवा 2024 में अब और कोई औजार भारतीय जनता पार्टी के तरकश में बचा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 23 तो पूरा अभी 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में निपट जाएगा और 24 की आधारशिला नवंबर में रखी जाएगी। नवंबर के चुनाव परिणाम ये तय करेंगे कि 24 कैसा होगा। मई महीने तक की गर्मी में जब हम जाएंगे तब नवंबर की सर्दियों का असर वहां दिखाई देगा और वो ईवीएम से निकली हुई सर्दी या गर्मी भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में प्रभावित करेगी, उससे 2024 की राह तय होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों के पास अब हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ बचा नहीं है। यद्यपि कर्नाटक में इस नुस्खे को आजमाकर वे हाथ जला चुके हैं अपने, फिर भी आपको याद होगा, मैं चुनाव की गिनती के दिन, कर्नाटक वाले मतगणना के दिन आपके साथ भी था। मैंने हर चैनल पर यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह कर्नाटक की हार से कोई सबक नहीं सीखेंगे। मैं आज भी इस विश्वास पर कायम हूं कि वे और अधिक उग्र हिंदुत्व की राह पर चलेंगे और उसका नजारा मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा होगा। यहां छोटी छोटी बातों पर हिंदू मुस्लिम चल रहा है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूरा उनका अमला हर मौके पर हिंदू मुस्लिम करने पे उतारू रहता है। तो मुझे लगता है 2024 में राहुल गांधी से फारिग होकर, फ्री होकर, वे पूरी ताकत हिंदू मुसलमान के लिए झोंक देंगे और वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मैं उस बात को शब्दों में नहीं कहना चाहता, लेकिन टीवी लाइव के सुधी दर्शक, जिनके लिए अभी आपने कहा कि वे हम सबसे भी ज्यादा बौद्धिक हैं, और यकीनन हम लोग तो साधारण विद्यार्थी पत्रकारिता के, जो हमारे दर्शक हैं, वे जीवन की सच्चाइयों से रूबरू होते हैं, वे जमीन की हकीकत हमसे भी ज्यादा जानते हैं। तो हमारे दर्शक जानते हैं और वे पहले ही अनुमान कर चुके हैं 2024 में ये सत्ता, ये विचार परिवार किस हद तक जा सकता है, क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा, इसका अनुमान हम और आप लगा सकते हैं और भारत के लोग भी लगा पा रहे हैं। देखना यह होगा कि नवंबर के चुनाव परिणामों से कुछ सबक उन्हें मिलता है कि नहीं। हो सकता है सारे राज्यों में बीजेपी जीत जाए हिंदू मुसलमान करके, तो 24 में फिर वही करेंगे। और अगर कुछ राज्यों में पार्टी हारी, जो अभी तक प्री पोल सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के, वे कोई बहुत सुनहरे ख्वाब बीजेपी को नहीं दिखा रहे। तो अभी नवंबर तक इंतजार करना होगा राजीव जी। फिर हम लोग मतगणना 10-11 दिसंबर तक हो जाएगी, फिर 24 की बात करेंगे। लेकिन आज मैं इस मुकाम पर यह कह सकता हूं कि मोदी शाह एंड कंपनी, मोदी शाह एसोसिएट नाम की एक कंपनी, वो राजनीतिक दल है भी नहीं, वो दो लोगों के नाम की एक कंपनी है, वो अपने ब्रांड हिंदू मुसलमान पर ही आ जाएगी 2024 के लिए। असल में प्रशांत जी ने, अब इस पर विस्तार में अब जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जो कुछ कहा है हम सब समझ रहे हैं। प्रशांत जी ने वैश्विक परिदृश्य का थोड़ा सा खाचा खींचा, तो मुझे कुछ चीजें स्मरण में आई हैं। दुनिया के तमाम देश और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के तमाम लोकतांत्रिक देश, भारत जैसे बड़े देशों और तमाम दूसरे देशों में विपक्ष के नेताओं और उनकी गतिविधियों पर भी समान नजर रखते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां खुद शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, शैडो मंत्रिमंडल होता है, वहां विपक्ष के नेता का पूरा सम्मान और गरिमा के साथ उसका स्थान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है पिछले 1 साल में जो परिदृश्य बदला है, अमेरिका और यूरोप के कई देश राहुल गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि वे भविष्य के भारत के नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले 7 दिनों में या 15 दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3 देशों के राजदूत या उच्चायुक्तों ने उनसे सौजन्य मुलाकात की, सौजन्य भेंट की है। ये एक सामान्य शिष्टाचार है, होता है। लेकिन इस मौके पर जबकि केंद्र में बैठी हुई पार्टी और सरकार कांग्रेस को या राहुल गांधी को पूरी तरह खत्म करने पर आमादा है, तब दुनिया के देश, जैसे अमेरिका में राहुल गांधी का दौरा हुआ, इंग्लैंड में जो दौरा हुआ, उनकी जो बातचीत हुई, व्हाइट हाउस में उनकी बैठक हुई गोपनीय राहुल गांधी की, कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में राहुल गांधी जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया का नजरिया भी बदला है। दुनिया राहुल गांधी में भारत के वैकल्पिक राष्ट्रीय नेता की छवि देखना शुरू कर चुकी है, और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाने वाली बात भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष से दुनिया के तमाम देशों के राजदूत मिल रहे हैं, सौजन्य भेंट कर रहे हैं, राहुल गांधी विदेशों में जा रहे हैं। तो एक तरह से एक शैडो प्राइम मिनिस्टर या शैडो पावर सेंटर के रूप में मान्यता राहुल गांधी को मिल रही है। यह चीज बीजेपी को परेशान कर रही होगी, स्वाभाविक है।